जैसे शीर्षक देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जो सबसे ज़्यादा प्रत्याशित नाम है झुंझुनू जिले की राजनीति में अमित ओला, और जो उस परिवार से हैं जिन्होंने देश की राजनीति में झुंझुनू का नाम रोशन किया है। स्वर्गीय शीशराम ओला जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और झुंझुनू की राजनीति नहीं उनके राजस्थान की राजनीति में उनका डंका बजता था, हमारे साथ में हैं और हम चाहेंगे सबसे बातें करेंगे। मैं एक बार चेयर ले लेता हूँ, हमारे कैमरामैन साथियों कहेंगे वो चेहरा दिखा दें, वो जिस चेहरे से हम आपको आप रूबरू कराएंगे। बिल्कुल अमित ओला जी, झुंझुनू जिले में सबसे चर्चित चेहरे में आप हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद जो आपने समय दिया हमें। धन्यवाद सर। बात करें लोगों के, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी संख्या में आपके साथ लोग हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि चुनाव की जो कैंपेनिंग आपकी चल रही है उस कैंपेनिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या अभी कैंपेनिंग का किस तरीके का दौर है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी है, एक जिम्मेदारी भी है, उस परिवार की जिम्मेदारी है कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना। उस कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्ति भी देखते होंगे शीशराम जी की, आपके पिताजी विजेंद्र जी की, तो क्या मानते हैं? नहीं, मेरा इस पूरे कैंपेन में जोर ये रहा है कि मैं डोर टू डोर सबके द्वार जाऊं। ये ना हो कि भाई अपन सबको जानते हैं, सब मेरे पिताजी को जानते हैं, दादाजी को जानते हैं, सिर्फ उस बात पे वोट मिले। मैं ये चाहता हूं कि मैं उन सबको जानूं, उन सबके बीच में जाऊं, उन सबके बीच में पहुंचूं, ताकि कल को वो अगर आए अपनी बात कहें तो मैं समझ सकूं वो किस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस बात को यहाँ प्रारंभ किया है। तो निश्चित रूप से मतलब देश की राजधानी में ज़्यादा आपका पड़ाव रहा है, वहाँ जो यहाँ के लोग जाते थे उनकी व्यवस्थाओं को आप वहाँ करते थे, अपने दादाजी के साथ हमेशा रहे हैं, चर्चा में हमेशा हमने देखा है। तो क्या माने, मतलब किस तरीके से लोगों से मुलाकात में किस तरह का सब वेलकम हो रहा है आप लोगों का? बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है और अपने साथ वालों का प्यार मिल रहा है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी बहुत अपेक्षाएं हैं, पर उस अपेक्षाओं के साथ उतना ही स्नेह भी मिल रहा है मुझे। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है मैं इस पे खरा उतरूं, और बस यही है मेरा कि भाई किसी तरह से जो अपना मेरे दादाजी का नाम है, पिताजी का नाम है, वो 19 ना हो, उसको 21 ही करें अपन। उनको 21 करें, और बिल्कुल वही उम्मीद, उसी उम्मीद के साथ में आप लगातार चल रहे हैं। हम बात करें मतलब लगातार सबसे ज़्यादा बताते हैं कि लगभग आप 40 के आसपास के होंगे या उसके में, तो मतलब आप जब से समझें उस व्यक्ति की आपने अंगुली पकड़ कर चले हैं जिस व्यक्ति ने काफ़ी एक मैच्योर राजनीति की है। तो क्या ऐसी चीज़ें, क्या मतलब आपने सीखा कि क्या वो शैली थी उस दौर में, और क्या आज के दौर में उस शैली के साथ में किस तरीके से अपने आप को सामंजस्य आप बैठा पा रहे हैं? एक तो जो मेरे परिवार ने हमेशा सिखाया है कि भाई जितना हो सके भला करो, पर नहीं हो पाए तो बुरा कभी किसी का नहीं करना। अपने को सबको साथ लेके चलना है। जिसने अपने को वोट नहीं भी दिया है वो भी एक बार अपन जीत जाते हैं तो वो अपना ही मतदाता है। तो अपने को किसी को पीछे नहीं छोड़ना है और हमेशा इस तरह से चलना है कि भाई इसने आज वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं है, कल देगा। अपन काम पे वोट मांगेंगे और किसी बात पे नहीं। ये नहीं है कि भाई मैं उनका बेटा हूँ, ये है। आज भी जब गांव में जाते हैं तो अपन ये दिखाते हैं, ये शिलान्यास करवाया हुआ, ये करवाया हुआ, ये बोला था अपन ने, ये करके दिखाया है। तो हम उसी बात पे, मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी इसी बात पे कायम रहें कि भाई अपन अपने काम पे वोट मांगे। और ये काम पे वोट मांगना ये पीढ़ियों की बात नहीं है, ये निरंतर बात है, ये हर पीढ़ी में ये कारगर ही रहेगी। इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ राजनीति करनी हो तो जो पुराना नाम हो या जो स्थापित नाम हो उसके खिलाफ आक्रामक हो जाए। कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है, विपक्ष के रूप में परिवारवाद का वो नाम दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं जिस तरीके से उन लोगों ने आपको टारगेट करने की कोशिश की है, क्या देखते हैं इस, मतलब आप टारगेट को क्या सोचते हैं पॉलिटिकल नज़रिए से? नहीं, मैं इसको सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये परिवारवाद तो कहने की बातें हैं। बाकी अगर परिवारवाद होता तो मैं कोई एमपी का या एमएलए का चुनाव लड़ता या ढोरों दाढ़ियों में तो घूमता नहीं। मैं तो अपनी ज़मीन खुद बना रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, एक फ़ायदा है, लोग जानते हैं, नाम से जानते हैं, पर वो एक बार की बात हो सकती है। मेरे को वो नहीं करना, एक लंबी राजनीति करनी है, तो मैं तो अपने काम से करूँगा। ये चुनाव ज़रूर ठीक है कि भाई लोग जानते हैं, जुड़े हुए हैं उस बात से, परंतु सिर्फ वो नहीं है, वो मुझे भी देखते हैं, मेरी बातचीत को भी देखते हैं, मेरे व्यवहार को भी देखते हैं, वो सब देख के इसीलिए मैं सबके घर घर जा रहा हूँ, ताकि भाई आप मुझे जान सको और फिर आप मुझे मत दो। तो अभी जैसे लगातार चुनाव के दौर में निश्चित रूप से बड़ा नाम है, तो खुद का वार्ड तो हो गया, साथ साथ में मतलब आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बने, तो उस संदर्भ में और वार्डों में भी एक लोगों से रूबरू या स्टार प्रचारक के रूप में जिस तरह का जो नाम है, तो उस भूमिका में भी आप निश्चित रूप से होंगे? वो भूमिका अभी मेरे पिताजी की है। मैं अपने वार्ड तक सीमित हूँ, मैं अपने वार्ड में ही प्रचार करूँगा सर।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी सादगी से अमित ओला जी ने लगातार उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। लगता है मतलब मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में और अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहे हैं और बातों में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा खासा निकल के आ रहा है। और साथ में जो चीज़ें आपने बताई है तो लगातार लोगों से आप जिस तरह रूबरू हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से आप लगातार, तो क्या देखते हैं मतलब जो मिलनसारिता है वो वाकई अंतरात्मा से झलक रही है? इन चीज़ों को लेकर भी आप अच्छी तरीके से मतलब वाकिफ़ हो रहे हैं कि वोटर बड़ा मतदाता बड़ा सियाना हो गया इस क्षेत्र का, तो क्या देखते हैं इमोशनल अटैचमेंट हो पा रहा है? एक हद तक इमोशनल अटैचमेंट है, खासकर बुजुर्गों में और महिलाओं में। साथ में युवाओं की एक आकांक्षा भी है कि भाई जो विकास की बात है वो इन सब चीज़ों में पीछे ना रह जाए, तो वो अपने मुद्दे भी रखते हैं जो बिल्कुल जायज़ है, जिस पे अपने को काम करना है। मैं कुछ और लोगों से भी जानूंगा और अम्मी जी से लगातार आप जुड़े हैं, राजस्थान टाइम्स में लाइव चल रहे हैं। और मैं एक बार साथ साथ में एक चीज़ और विशेष रूप से जो एक पत्रकारिता के रूप में एक सवाल बनता है, पिछली बार भी आप चुनाव में चर्चा में रहे थे, पंचायत चुनाव में, इस बार चुनाव में तो जो 5 साल का अंतराल है, तो मतलब लोग ये पूछते हैं कि ये निरंतरता के रूप में आने वाले दिनों में या फिर पिछली बार की तरह कहीं बीच में वापस गैप हो? नहीं, पिछली बार ये मेरा पहला चुनाव है। अब तक मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ, ये ज़रूर था कि भाई कोई अपना साथी हो, कोई जानकार हो, उसके लिए प्रचार करना वो एक अलग तरीका होता है। अब तो मैं अपने वार्ड में आ गया हूँ, अब तो खुल के आ गए हैं, अब यहीं है। अब जैसे कहते हैं खूंटा गड़ गया तो अब गड़ गया। मतलब जीना यहाँ मरना यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो ये आज की बड़ी खबर है कि अमित ओला अब आने वाले दिनों में झुंझुनू की राजनीति में स्थायी रूप से अब यहीं रहेंगे। दिल्ली सिर्फ यहाँ से लोकतांत्रिक जीतने के बाद ही आगे का सफर होगा, लेकिन नहीं, वो तो क्या कि चुनावी जुमला है। और अमित जी ओला परिवार एक ऐसा रहा है, कई सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं इन लोगों ने विकास की राजनीति की है और इनको कई सालों से हमारे जानते हैं। यूथ में हमारे अमित जी हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में भी युवाओं को एक नई ऊर्जा मिली है इनके आने से। आप भी यहाँ हैं, शीशराम जी के दौर में भी मतलब लग रहा है आप 60 साल के आसपास के हो, उस दौर में उनके साथ भी रहे हो, इनके पिताजी के साथ में भी रहे हो और इनके साथ में, तो क्या मतलब अंतर महसूस कर रहे हैं? मैं इसी 14 नंबर वार्ड से हूँ, गांव मेरा एक तारपा है। हम इनको अमित जी को जो वोट दे रहे हैं वो दादाजी या पिताजी के हिसाब से नहीं दे रहे, उनके काम के हिसाब से दे रहे हैं हम वोट। उन्होंने जो विकास किया है, हम यही चाहते हैं कि उनके ही प्रतिदिनों पर ये चलते रहें और वैसे ही विकास करें। तो बिल्कुल जाते थे अमित जी से एक सवाल और, अमित जी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते हो अपना ओला परिवार के अलावा, जिस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसके अलावा देखें, एक अमित ओला में क्या विशेष है जो अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में प्रेजेंट करे, तो किस तरीके से कर रहे हैं? मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं, दो हिस्सों में कह सकता हूँ। एक तो कि भाई जो बड़े बुजुर्गों से शिक्षा मिली है, जो गोद से लेके अब तक शिक्षा मिली है कि भैया अपने को ये हमारा व्यवसाय नहीं है, ये एक समाज सेवा के रूप में राजनीति करनी है अपने को। और दूसरा जो मेरी शिक्षा है और जो तकनीकी युग है, जो कंप्यूटर युग है और जो लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि सब कुछ ऑनलाइन ले जाना, उस चीज़ को अपन कैसे पंचायती राज के साथ समावेश कर सकें और किस तरह अपन इसका आधुनिकीकरण कर सकें ताकि लोगों को हमारे पास ना आना पड़े, वो घर बैठे अपने काम करवा सकें और ताकि उसमें पारदर्शिता भी ज़्यादा आए। तो बिल्कुल एजुकेशन का रूप में बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। तो जो सफ़र है वो पंचायत समिति सदस्य से प्रधान तक पहुंच रहा है होपफुली। तो बिल्कुल ये बहुत ये इन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया तमाम उन पॉलिटिशियन के लिए जो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं होपफुली नहीं प्रधान तक ये सफ़र तय कर रहे हैं। राजस्थान टाइम्स से बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ देखते रहिए, हमारे राजस्थान टाइम्स से लगातार बिल्कुल देखते रहिए। धन्यवाद, सब लोगों ने बातचीत की, निश्चित रूप से तमाम चेहरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।